तो ओके, हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं और हमने पिछले कुछ वीडियो में जो कि हमारा पार्ट 12 तक के मतलब कि 12 वीडियो अपलोड है, उसमें हमने टोटल 60 प्रकार के प्रश्न को टाइम एंड वर्क डिस्कस कर लिया, जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपने पहले से हमको अगर फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है, कैसे है, जो भी ट्रिक्स हैं या कंसेप्ट है कैसा है, आपको समझ में आता होगा। और अगर नए हो तो आप पीछे के वीडियो को देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। सो अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा पार्ट 13 है, उसमें हमने 61 से लेकर 65 तक के प्रश्नों को, 61 से 65 तक के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि थोड़ा आपको ये अलग प्रकार का प्रश्न लग सकता है। इसमें ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, इसको ट्रिक तरीके से बताया गया, तो आप ट्रिक को याद कर लीजिए। हमको जहाँ तक लगता है आपको ट्रिक याद कर लीजिएगा तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि कंसेप्ट के चक्कर में ये सब प्रश्न छूट जाते हैं, तो याद करना ही बेटर रहता है। और ज़्यादा ये सब प्रश्न आते नहीं हैं वैसे, और आएंगे भी तो आप ट्रिक से याद कर सकते हो और बन जाता है वैसे। तो देख लेते हैं इस सब के प्रश्न क्या है। 4-5 प्रश्न है इस तरह के। तो देखिए क्या है 61 हमारा। तो देखो बाबू, यहाँ पर तो जो अभी हमारा जो 61 होने वाला है, ये पहले का जो प्रश्न है उसी तरह का है, लेकिन थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा। देखो क्या बोल रहा है हमारा, 12 व्यक्ति किसी काम का 3/5 भाग को 10 दिन में करता है। देखो 12 व्यक्ति है, काम के 3/5 भाग को कितना दिन में करता है, 10 दिन में। तो हमें पूरा भाग कराना हो तो कितना होगा, 50/3 हो जाएगा, क्योंकि ऐसे गुणा करोगे ये बटा में आ जाता है। 50/3, 12 आदमी 50 मतलब इतना दिन में पूरा काम को कर रहा है। ओके, तो हमारा क्या बोल रहा है, 20 दिन में काम समाप्त करने के लिए कितने मतलब आदमी चाहिए। सिंपल है, तो ये हमारा 12 हो गया, और 50/3 ये तो पहले हम पढ़ चुके हैं। और कितना करना है, 100 आदमी होंगे, 20 दिन में कर लेंगे। तो इसको उड़ा दो और इसको 6 एंड इसको 2, मतलब कि x बराबर 10 आदमी को हमको चाहिए। ये तो था सिंपल क्वेश्चन। और देखते हैं इसके अगला जो 62 है वो किस तरह के क्वेश्चन है। थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए, सो हमें ना चिंता करने की कोई ज़रूरत ना। ओके, तो देखो बाबू, यहाँ पर हमारा जो 62 है, ये भी जो पहले का जो प्रश्न है उसी तरह का है, क्योंकि इसको डालने का एक रीज़न है कि थोड़ा जो हमारा पार्ट में दिया था ये नॉर्मल क्वेश्चन है, तो पार्ट में नहीं है इसलिए डाल दिए ताकि आपको समझ में आए, दिक्कत ना हो आगे चल के। तो देख लेते हैं इसको भी। 2 मिनट नहीं, 1 मिनट में निपट जाएगा। तो देखिए, किसी कार्य को पूर्ण करने में 98 व्यक्ति 24 दिन समय लेते हैं, तो उसी कार्य को 21 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। तो टाइम नहीं लेते हैं, सीधा ये 98 हो गया, 98 व्यक्ति 24 दिन में। तो हमको 21 दिन में पूरा करना है, तो 1 आदमी 21 दिन में पूरा कर देगा। ओके, 3 से यहाँ पर 7 3 से कटेगा तो ये 8, और क्या होता है 14 7 98, 1 मन में 14 8 है 112, हमारा 112 आदमी आ जाएगा। ओके, बहुत ईजी था। सो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, 63 नंबर देखते हैं। तो देखो बाबू, जो हमारा टाइप जो 63 है उसको देख लेते हैं। ये भी बहुत सिंपल है। वैसे तो टाइम एंड वर्क का टोटल क्वेश्चन ही सिंपल होता है, वैसे हुआ बनाया जाता है कि टफ होता है, कोई बात नहीं। देखो देख लेते हैं इसको भी। दिया हमारा प्रश्न है कि एक काम है जो 20 दिनों में पूरा करने के लिए कुछ व्यक्तियों के एक समूह को दिया जाता है। काम है, किसी को दे दिया गया कि 20 दिन में भैया तुम कर दो, और परंतु 12 व्यक्ति काम पर नहीं आए, समझ लो 12 नहीं आए, तो और शेष जो व्यक्ति ने वह काम 32 दिनों में पूरा किया। 20 दिन में करना था लेकिन 32 दिन में किया, क्योंकि 12 को तो नहीं आया। तो परम में कितना व्यक्ति था वही निकालना हमको। देखो परम में एक मान सकते हो, एक्स, और एक्स जो है कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में। तो हमको ये तो वैसे हमको अच्छा नहीं लगता है बार बार लिखना, ये लिख देते हैं 1 दिन। ओके, और ये फिर देखो यहाँ पर हमको कितना नहीं आया, एक्स था उसमें से 14 नहीं आया, तो कितना दिन में किया, 32 दिन में। ओके, तो x - 14 इंटू 32, मतलब यहाँ पर हाँ 32 हो जाएगा। एक दिन में करने के लिए इतना आदमी चाहिए। तो हमारा RHS बराबर है, मतलब कि तो LHS कर देते हैं, x इंटू 20 बराबर x - 14 इंटू 32, इतना तो कर लोगे आप। और यहाँ पर कटा देते हैं, कितना से कटेगा, ये 4 से
4 से हमारा 5 हो जाएगा, 4 से 8 हो जाएगा। ओके, तो 5x यहाँ पर और यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं -8x, एंड यहाँ पर 14 8 है 14 8 कितना होता है 112। ओके, और यहाँ पर क्या कर सकते हो आप 3x माइनस, और यहाँ पर भी तो माइनस है तो माइनस में हटा देते हैं डायरेक्ट 112। तो यहाँ पर देखो गाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका है, और यहाँ पर देखो 14 आदमी नहीं है, यहाँ पर 12 आदमी है। तो यहाँ पर आप ध्यान देना थोड़ा, और यहाँ पर भी 12 कर देते हैं। तो यहाँ पर 96 हो जाएगा हमारा, 3 और 96। ओके, तो x बराबर कितना हो जाएगा 32, जो कि 32 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा 63, और देखते हैं 64 नंबर। तो देखो यहाँ पर अब हमारा जो नॉर्मल क्वेश्चन थे वो सभी टाइम एंड वर्क के ख़त्म हो गए, और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा में जो हमारे क्वेश्चन आते हैं जो कि टाइम एंड वर्क के पार्ट तो वैसे नहीं है, फिर भी हम उसको टाइम एंड वर्क में डाल देते हैं। तो उसमें आपका 4 से 5 प्रश्न आएंगे एक्स्ट्रा में, और आपका अगला जो पार्ट आने वाला है उसमें हम बताने वाले हैं आपको कि जो लोग जो काम करते हैं उसका जो मजदूरी पर प्रश्न होता है, कितना मजदूरी मिला क्या कैसे, तो उस तरह के प्रश्न को 1-2 वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हमारा टाइम एंड वर्क समाप्त हो जाएगा। तो देख लेते हैं ये जो हमारा प्रश्न है ये टाइप 64, उसको क्या बोल रहा है कि 200 आदमियों के एक समूह है, 24 सप्ताह के भोजन सामग्री है। समूह में मतलब 200 आदमी हैं, उनके लिए 24 सप्ताह के भोजन है। एक सप्ताह के समाप्ति के बाद 80 आदमी और आ गए, ठीक है। तो 80 आदमी आ गए तो प्रत्येक जो व्यक्ति के लिए भोजन था 900 ग्राम से घटकर 750 ग्राम हो गया। तो कितने दिन तक और भोजन चल पाएगा। तो जो हमारा था भोजन, जो एक आदमी को 900 ग्राम मिल रहा था, 80 आदमी आए तो 750 ग्राम हो गया। तो देखो बाबू, इसको आप कंसेप्ट पर बना नहीं सकते हो, बनाओगे तो बहुत लंबा जाएगा। तो इसलिए आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, उस ट्रिक से बनाओ, बहुत जल्दी मतलब सॉल्व हो जाएगा। उसमें आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं। तो देखो क्या है यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर है कि 200 आदमी हैं, तो 200 आदमी को ऊपर आप लिख दो। उनके लिए जो क्या बोलते हैं ये भोजन सामग्री है, कितना है भोजन सामग्री 900 ग्राम मिल रहा है। और कितना मतलब देखो एक चीज़ यहाँ पर और कि कितना सप्ताह के लिए है, 24 सप्ताह के लिए। और 24 सप्ताह में कितना समाप्त हो गया, एक सप्ताह आपको जितना समाप्त होगा वहाँ पर आपको घटा लेना है। बस ये आपका ऊपर में हो गया। और नीचे में आपको क्या करना है कि जो टोटल व्यक्ति है 200 तो पहले से और 80 और आगे, मतलब कि 280। तो यहाँ पर 280 हो गया और 280, और यहाँ पर देखो अब हमारा जो भोजन है कितना बचेगा। यहाँ पर 900 था पहले, अब कितना हो गया घटकर 750। तो उसको यहाँ पर इंटू में लिख देंगे और इसको कटा दोगे ना तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो कटाने पर आपका 138/7 आएगा, और इतना आपका सप्ताह हो गया, क्योंकि 7 से भाग है सप्ताह। अब क्या बोल रहा है आपका कि हमको डे निकालना है, तो भैया डे निकालना है तो आप 138 दिन कर सकते हो, इसमें क्या है, आपका आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं हमारा जो टाइप 65 है उसको देख लेते हैं, और उसके बाद इस जो अभी का है उसको समाप्त करते हैं। तो देखो बाबू यहाँ पर जो हमारा 65 है वो क्या प्रश्न बोल रहा है, बहुत ही सिंपल है। उस तरह के प्रश्न बना चुके हैं, लेकिन यहाँ पर छोटा सा एक कंसेप्ट हमको मिल रहा है, उसको बता देते हैं आपको। तो दिया है प्रश्न कि एक काम को 40 दिन में समाप्त किया जाने को था, 40 दिन में समाप्त करना था, और कुछ आदमी उस काम के लिए लगाए गए थे। और सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा, उसके लिए कुछ काम चल रहा है बगल में। तो देखते हैं अब प्रश्न को। तो उन्होंने आधा काम 24 दिनों में कर लिया, ओके। फिर उसमें 16 आदमी और लगाए गए, ओके। 16 आदमी और लगाए गए, तो मतलब नियत समय पर काम समाप्त हो गया। तो प्रथम बार में कितने आदमी लगाए गए थे, बस यही है, बहुत सिंपल है। तो देखो प्रथम बार में 100 आदमी लगाए गए, मान सकते हो, और 100 आदमी लगाए गए तो 24 दिन में मतलब आधा काम किया। तो 24 दिन में किया, तो एक काम करने के लिए एक दिन का काम 24 मतलब 1 × 24 करोगे तो एक दिन में इतना हमको चाहिए, ओके, इतना आदमी चाहिए। तो अब 16 आदमी एक्स्ट्रा में आए, तो x + 16, और ये हमारा टोटल 40 दिन में हो रहा था, 24 तो कर लिया। अब कितना बचा आपको, यहाँ पर 24 हो गया तो 16 बचेगा ना। तो यहाँ पर अगर यह भी 16 कर देते हो
क्योंकि हमको डायरेक्ट तो लिख देते हैं डायरेक्ट एक दिन। तो अब हमारा RHS हो गया एक दिन, तो LHS बराबर कर सकते हो 24 बराबर x प्लस 16 इंटू 16 डेफिनेटली कर सकते हो आप यहाँ पर। अब ये भी कर सकते हो कि 8 से 3 से कटा सकते हो, 8 से 2 से, तो हमारा 3x बराबर 2x प्लस 32 कर सकते हो। और x बराबर हमारा 32, हमारा शुरू में जो लेबर थे 32 को लगाए गए थे। और तो हमारा ये आंसर हो गया। और ये था हमारा आज का जो टॉप 5 प्रश्न हम पढ़ते हैं उसका सीरीज का। और मिलते हैं इसके अगले जो पार्ट है, तब तक के लिए आप जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है या आपके पास जो बुक है जो हर वीडियो में आपको बताया जाता है, तो उसको आप रिवाइज कीजिए। आपका प्रश्न टोटली 90% और एबव भी हो सकता है, कम नहीं होगा, इतना तो वादा है आपसे। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप रिवीजन करिए।